बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, कुछ दोस्तों की डिमांड थी कि कुछ न्यूज़ भी शेयर किया करूं अपने इस चैनल पे, तो इंशाल्लाह ताला आज से ये भी सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज आप लोगों के साथ 3 अहम न्यूज़ जो है वो शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्या 1 जनवरी को नया होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग लेके आएगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था, रेस्टोरेंट, बार्स, एवरीथिंग बंद थी, लेकिन क्रिसमस की वजह से और न्यू ईयर की वजह से थोड़ी सी राहतें दी गई थी, रिलैक्सेशन दी गई थी, जो कि अब 1 जनवरी से ख़त्म कर दी जाएंगी। स्पेशली अगर मैं स्पेन की बात करूँ तो 1 जनवरी से बार, रेस्टोरेंट्स और बाकी जो कमर्शियल सेंटर्स है वो बंद कर दिए जाएंगे। उसकी यही वजह है कि कोरोना वायरस जो है वो दोबारा काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में उसके मरीज जो है अफेक्टेड हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा और सख्तियां होंगी जब तक कि सही तरह से कोरोना वायरस पे काबू नहीं पा लिया जाता। उसके बाद दोस्तों एक और न्यूज़ शेयर करेंगे कि जो स्पेन के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक अहम ऐलान किया जो कि स्पेन की हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में बादशाही निज़ाम है, और जो ख्वान कार्लोस जो इस वक्त फिलिप्स के वालिद साहब थे, वो थे पहले बादशाह। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को अपनी बादशाहत सौंपी। वो अब यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा केसेस ओपन हो चुके थे जिसमें करप्शन भी शामिल थी। उनके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा आपको मालूम होगा कि काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई कि बादशाहत निज़ाम जो है वो स्पेन में ख़त्म होना चाहिए। कतलूनिया पहले ही इसके ख़िलाफ़ था कि बादशाही निज़ाम नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अब दूसरे रियासतों में भी जो है सर उठाना शुरू किया और बगावत काफ़ी अरूजी की तरफ जा रही है। इसमें ना सिर्फ लोगों बल्कि ख़ुद बादशाही निज़ाम का और बादशाही ख़ानदान का कसूर भी है। पे दर पे बेशुमार लोगों के सर पे करप्शन के केसेस ओपन होते रहे, ख्वाह वो बादशाह हो या बादशाह के बहनोई हों या बादशाह के दूसरे रिलेटिव्स में, बेशुमार ऐसे लोगों पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे और बाद में केस ओपन होने पे सच साबित भी हुए। यही वजह है कि अब लोगों के दिलों में, दिमागों में नफरत बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हम आने वाले वक्त में ऐसे कवानीन मुतारफ करवाएंगे कि बादशाहत की ज़रूरत ही ना रहे, और आहिस्ता आहिस्ता बादशाहत जो है वो स्पेन से ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ तक का पार्लियामेंट का तल्लक है तो पार्लियामेंट में भी ऐसे कानून अनकरीब आने की उम्मीद है जिसके बाद बादशाहत का जो थोड़ा बहुत असर रसूख है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर का भी अनाउंस करेंगे जाते जाते। वो खबर ये है कि 3,50,000 नई वैक्सीन जो है वो स्पेन पहुंच चुकी हैं। इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन पहुंचने के बाद अब बड़े पैमाने पे वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। सबसे पहले एज्ड लोग, उसके बाद मेडिकल का जो शोबा है उससे बराह रास्त जो लोग अफेक्टेड होते हैं, मरीजों के साथ जो इन टच होते हैं, उनको वैक्सीन सबसे पहले लगाई जाएगी। उसके बाद बाकी पब्लिक डीलिंग वाले डिपार्टमेंट्स की तरफ जाएंगे जो कि पब्लिक रिलेशन में जाते हैं। उसके बाद आम आवाम के लिए ओपन की जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में डोज आने के बाद अब नेक्स्ट मंथ में मजीद डोज आने की उम्मीद है। 3,50,000 डोजेज जो आई हैं ये आने वाले चंद एक हफ्तों में लोगों को लगाई जाएंगी, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में जो कोरोना वायरस है उसका असर टूटना शुरू होगा। तो दोस्तों ये थी टॉप 3 न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। लाजमी तौर पे कमेंट करके बताइएगा कि ये नया सेगमेंट जो न्यूज़ का ये आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।